करते हैं। तो फॉर्मूला एक ही लगता है, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर v होता है इमेज डिस्टेंस और u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू होता है एक तो v/u और एक होता है h2/h1। v क्या है? ऑब्जेक्ट का इमेज का डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, h2 है हाइट ऑफ इमेज, h1 है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये चीज पता है? टर्म्स पता है? नहीं? ठीक है। हम एक काम करते हैं, एक बार ये टर्म्स भी आप देख लो। अगर मान लीजिए लेंस है हमारे पास ये, क्योंकि क्वेश्चन में कॉन्वेक्स लेंस का कर रहा हूँ, तो लेंस को अगर मान लीजिए हमने दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर रखा है इस तरह से। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सी है, सी मतलब ऑप्टिकल सेंटर। इधर होता है एफ डैश, इधर होता है 2f डैश, इधर होता है f और इधर होता है 2f। तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? मान लो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है, इसको मैं u बोल देता हूँ। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम u बोल देते हैं, ठीक है। और u, हम ये समझ रहे हैं कि ये कहाँ पर है। हम कोई भी डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे, तो जैसे ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा हुआ है, तो लेफ्ट में मेजर करने वाला डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो u इज ऑलवेज नेगेटिव, ये फंडा याद रखना। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि केवल कॉन्वेक्स लेंस में केवल एक ही केस होता है जिसमें ऐसा होता है कि जो इमेज है वो हमारी ऑब्जेक्ट के पीछे बनती है। पहला केस, सिर्फ केस वन, टोटल 6 केसेस थे, तो केवल एक केस है जिसमें इमेज हमारी पीछे बनती है, ऐसे वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो उसमें हमारा जो इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव होगा। लेकिन बाकी जितने भी केसेस हैं सब में हमारी इमेज राइट साइड में बनती है। तो राइट साइड में जब मैं इमेज का डिस्टेंस मेजर करूंगा तो वो पॉजिटिव आएगा। तो v को मैं कहूंगा v इज पॉजिटिव एक्सेप्ट केस वन। सिर्फ केस वन में ऐसा होता है कि जो हमारा इमेज है वो लेफ्ट साइड में बनता है, तो इसीलिए सिर्फ केस वन में इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव होगा, बाकी सब जगह पॉजिटिव। फिर हम बात करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा रखा जाता है इस तरह से, तो जो चीज सीधी रखी जाती है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और जो इमेज है, इमेज हमारी सिर्फ पहले केस में हमारी इमेज सीधी बनती है, बाकी हर केस में उल्टी इमेज बनेगी। तो उल्टी इमेज का जो हाइट है वो भी तो नेगेटिव होगी, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे h2 इज नेगेटिव एक्सेप्ट केस वन। केस वन में पॉजिटिव होगा क्योंकि सीधा है इमेज। केस वन को छोड़कर बाकी सब जगह हमारा हाइट ऑफ इमेज जो है वो भी नेगेटिव होगा। उसके अलावा हम फोकल लेंथ की बात करते हैं, तो फोकल लेंथ का फंडा याद रखना, मिरर और लेंस भूल जाना। फोकल लेंथ में कॉनकेव ऑलवेज नेगेटिव, कॉन्वेक्स ऑलवेज पॉजिटिव। कॉनकेव ऑलवेज नेगेटिव, कॉन्वेक्स ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ये होगा। बस ये फंडे आप याद रखें और इसके बाद आप क्वेश्चन इसके स्टार्ट करें। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन लिखा तो इसमें है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स फोकल लेंथ, तो कॉन्वेक्स की ऑलवेज पॉजिटिव। तो एफ इज प्लस का 10 सेंटीमीटर। फिर बात आती है a convex lens of focal length 10 centimeter is placed at a distance of 12 centimeter from a wall। ठीक है। अब समझना ना, कॉन्वेक्स लेंस है ये, और इसको कितनी दूरी पर रखा जाता है? 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। ये वॉल है। हम रियल इमेज का एग्जांपल, रियल इमेज का सबसे अच्छा एग्जांपल ये होता है कि जो हम फोटो देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने अपनी फोटो खींची और हम उस फोटो को खींच देख रहे हैं, तो मोबाइल फोन में खींची हुई फोटो या कोई दीवार पर टंगी हुई कोई तस्वीर, या फिर हम जो टीवी पर जो फिल्म देखते हैं, तो वो जितनी भी इमेजेस होती हैं, इमेजेस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन आर कॉल्ड रियल इमेजेस। तो जितनी भी इमेजेस हैं जिनको स्क्रीन पर ऑब्टेन करा जा सके उनको हम बोल देते हैं रियल इमेज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि लेंस है, लेंस को एक दीवार से
कितनी दूरी पर रखा जाता है? 12 सेंटीमीटर। हाउ फार फ्रॉम अ लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? लेंस से कितनी दूर एक ऑब्जेक्ट को रखा जाए? कितनी दूर रखा जाए लेंस से, यानी कि वो यू पूछ रहे हैं आपसे। सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल। एक मिनट, सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल, यानी कि इमेज जो है वो इस वॉल पर बननी चाहिए। तो वॉल और लेंस का जो डिस्टेंस है वही हमारा इमेज डिस्टेंस हो गया। तो वो वी कितना दे रखा है? अब क्योंकि रियल इमेज, तो लेंस के केस में रियल इमेज कहाँ बनती है? राइट हैंड साइड पर, ठीक है। और मिरर के केस में रियल इमेज सारी की सारी लेफ्ट हैंड साइड पर बनती है। यही बेसिक अंतर बताया था लेंस में और मिरर में, क्योंकि लेंस में लाइट आर पार निकल जाती है, मिरर में निकल नहीं पाती, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जब मुझे वॉल पर ही इमेज चाहिए, तो वॉल पर इमेज जो है, तो वॉल पर ही जब इमेज चाहिए तो लेंस से इमेज का डिस्टेंस कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। और क्योंकि राइट हैंड साइड में है तो 12 सेंटीमीटर। आप कहोगे वॉल को आपने लेफ्ट हैंड साइड में क्यों नहीं बनाया? इस वजह से नहीं बनाया क्योंकि उन्होंने बोला है सो एज टू ऑब्टेन इट्स रियल इमेज, ठीक है। और रियल इमेज जो है, रियल इमेज तो हमेशा लेंस के केस में राइट हैंड साइड पर ही मिलती है, तो इसलिए वॉल को राइट हैंड साइड पर लगाया। क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। अर्णव, आशुतोष। Yes, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। दिव्यांशी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे चलता हूं मैं, एक मिनट। तो फोकल लेंथ हो गई 10 सेंटीमीटर और इमेज डिस्टेंस हो गया, क्योंकि राइट हैंड साइड में है तो प्लस का 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे निकालना है, ठीक है। तो अब तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, वी यू और एफ, तो वी और एफ पता है, यू निकल जाएगा बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो लिखें बाई, भाई मुझे पता नहीं, कैलकुलेट करके बताऊंगा। बाई यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। 1 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। ये हो गया। अब ये सब मिटा रहा हूं इधर से। ये चाहो तो नोट कर लो इधर, ये वाला, ये चाहे तो नोट कर लीजिए, मैं इधर कर देता हूं इसको सॉल्व यहीं। माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 12। माइनस 1 अपॉन यू और 10 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 60। 10 6 जा 60 तो 6 आ गया, माइनस 12 5 जा 60 तो 5 1 जा 5, माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू प्लस का 1 अपॉन 60। रेसिप्रोकल ले लो तो माइनस यू इज इक्वल टू 60 हो गया, माइनस को इधर ले जाओ, यू इज इक्वल टू माइनस 60 सेंटीमीटर। तो ये मत सोचना कि नेगेटिव में आया है तो गलत है, नहीं। हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कोई भी लेंस हो, कोई भी मिरर हो, कुछ भी हो, हमेशा नेगेटिव आता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रखते हैं, ठीक है। बस करना मत, ठीक, बस इतना ही इसमें करना था। ये नोट कर लिया? चलिए, क्या उस वाले उसी के वैसे ही क्वेश्चन जो तुम सोच रहे हो, वैसे ही जैसे तुम सोच रहे हो। आई एम प्राउड ऑफ योर सोच। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी हो जाता है। देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड if an object of 7 centimeter height if an object of 7 centimeter height is placed at a distance of 12 centimeter is placed
at a distance of 12 centimeter from a convex lens, is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens of focal length 8 centimeter focal length 8 centimeter, comma, find the position, nature and height of the image. Find the position, nature and height of the image. If an object of 7 centimeter height is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens, तो अब आप ये देखिएगा उन्होंने क्या बोला, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, तो ऑब्जेक्ट को तो हमेशा सीधा ही रखा जाता है, तो उसकी हाइट क्या होगी, पॉजिटिव होगी, h1 is equal to प्लस का 7 सेंटीमीटर is placed at a distance of 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, माइनस का 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस, तो फोकल लेंथ क्या होगी कॉन्वेक्स की, ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस का 8 सेंटीमीटर, यहां पर लिख देना सिंस इट इज कॉन्वेक्स. Find the position, nature and height of the image. Position, nature and height of the image. Position क्या है कि इमेज बन कहाँ पर रही है, मतलब V बताना है. U, V और F क्या हो जाएगा भाई, लेंस फॉर्मूला क्या है, इसने देख लिया था कि तुमने देखा नहीं था मैसेज, और बहुत पहले देख लिया था कि तुमने देखा नहीं था, और इसने इसने बताया भी नहीं फोन करके. हाँ, और जबकि ग्रुप पर दोनों नंबर हैं, ग्रुप पर दोनों नंबर एडेड है, तुम देख सकते थे. ये दोस्त नहीं है, दोस्ती के नाम पर धब्बा है ये. चलिए, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. 1/v माइनस 1/, अब u देखिएगा, u का मतलब क्या हो गया, -12. समझ गए, फॉर्मूला तो वही रहेगा 1/v माइनस 1/v, लेकिन u की जगह आ जाएगा -12. उसके बाद f कितना है, 8, तो 1/8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/v प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/8. अब इसको इस तरफ कर रहा हूँ, यहाँ कर लीजिए, 1/v इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12. 1/v इज इक्वल टू 8 और 12 का एलसीएम कितना हो गया, 24. 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, माइनस 12 2 जा 24, 2 1 जा 2, 1/24 हो गया. तो v की वैल्यू आ गई प्लस का 24 सेंटीमीटर. ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारा जो इमेज है वो राइट हैंड साइड पर ही बनता है ज्यादातर, इसमें लेंस के केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में. अब हाइट निकालनी है. हाँ, पता नहीं है, यहाँ सॉल्व करके देखो, तुक्का मत लगाओ. सिंस m इज इक्वल टू v/u और m h2/h1 भी होता है, तो अब क्या करेंगे, v की वैल्यू कितनी आई, 24, और u की वैल्यू कितनी थी, -12. h2 हमें निकालना था, और h1 कितना था, 7, तो 12 1 जा 12 2 जा, तो ये हो गया 2/-1 इज इक्वल टू h2/7. भाई बातें नहीं प्लीज, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, h2 इंटू -1 करेंगे तो -h2
और 7 टू ज़ा 14, तो H2 इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। -14 है, हाइट नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये नीचे की तरफ बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ठीक है। और उन्होंने क्या बोला, पोजीशन हो गया, नेचर हो गया। नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। आज तुम्हें छोड़ेगा नहीं ये क्लास के बाद। चलो ठीक है, अच्छी बात है। पैदल आए हो वहां से? अच्छा, साइकिल का मतलब पैदल होता है? अरे तुम तो यार। चलिए जी, तो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल लेंस। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें लेंस नहीं दे रखा, बस ऐसे ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखिएगा, द मैग्निफिकेशन the magnification produced by a spherical lens is plus 2.5 by a spherical lens is plus 2.5. What is the what is the option A है nature of image, ऑप्शन ए है नेचर ऑफ इमेज, ऑप्शन बी है नेचर ऑफ लेंस। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ लेंस, ये आपको दो चीजें बतानी है कि इमेज का नेचर क्या है और लेंस का नेचर क्या है। और कुछ दे नहीं रखा है इसमें कि कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। हाँ, मैग्निफिकेशन दे रखा है, बताओ कैसे निकालोगे? सोचो। The magnification produced by a spherical lens is plus 2.5, प्लस का 2.5 है ना। सोच लो। हाँ, अरे सोचो तो सही जरा। देखिए, मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन होता है V अपॉन यू या फिर H2 अपॉन H1। ठीक है। अगर मैं सिर्फ V अपॉन यू की बात करता हूँ, सिर्फ V अपॉन यू की, तो हमारा U जो है, U तो ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। ठीक। और जो V है, V क्या होता है? V 5 केसेस में तो पॉजिटिव होता है, लेकिन एक केस में नेगेटिव होता है। समझ गए? एक केस में। नहीं, जबरदस्ती क्यों बताना है। आप ये बताओ कि नेचर ऑफ इमेज है और नेचर ऑफ लेंस पूछ रहे हैं वो, तो यहाँ पर मैं एक चीज समझ पा रहा हूँ कि अगर कॉनकेव होता, अच्छा, यहाँ पर V का भी नेगेटिव होना जरूरी है, V का भी नेगेटिव होना जरूरी है, पहली चीज तो ये। तो हम ये कहते हैं, मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है? 2.5। ये है कॉन्वेक्स के केस में, फॉर कॉन्वेक्स लेंस। 2.5 इज इक्वल टू V अपॉन यू। 2.5 का मतलब क्या हो गया? 25 अपॉन 10 V अपॉन यू। ठीक है। अब
या तो इसको मैं आपको समझाऊं या फिर एक तरीका देखो। देखिए, हमने कॉनकेव लेंस देखा था। मैं ना ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, और कॉनकेव लेंस देखिएगा। कॉनकेव लेंस में इमेज कैसी बनती है? भाई दो ही तो केस हैं कॉनकेव के, कॉनकेव लेंस के, तो इमेज कैसी बनती है? पक्का? अरे दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, दिमाग पर जोर मत डालो, कल ही तो करवाया है, कहाँ याद आएगा इतनी जल्दी। ये कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है। पहला जो है, पहला जो केस होता है वो क्या होता है, कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। ठीक है, तो ये ऐसे गया और ऐसे जाकर ये क्या हो जाता है, डाइवर्ज हो जाता है, डाइवर्ज होता है। ठीक है, डाइवर्ज इस तरफ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लेंस है, लेंस में आर पार निकलता ही निकलता है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी रे ऑफ लाइट, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, दूसरी रे ऑफ लाइट अपने ऐसे गुजारी कि वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरी, ऐसे आर पार निकल गई, तो हमारा जो इमेज है वो यहाँ बनती है, ए डैश बी डैश, और ये ए बी। तो इस, अरे मेरी शांति, दोनों एक मिनट, ये फोकस है। जो एम है, एम क्या होता है, वी अपॉन यू। यहाँ पर इमेज का डिस्टेंस, इमेज कहाँ है, लेफ्ट में है, इमेज लेफ्ट में है तो ये भी नेगेटिव, और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट में होता ही है, ये भी नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा कॉनकेव में, और कॉनकेव में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्टिव बनती है, दोनों केसेस हैं, वर्चुअल और इरेक्टिव बनती है इमेज, लेकिन डिमिनिश्ड बनती है। अब एक चीज समझना, डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज का मतलब यह है कि इमेज छोटी, ऑब्जेक्ट बड़ा। ठीक है, v अपॉन यू, सोचो कि v मान लो 60 सेंटीमीटर है, और मान लो u जो है वो 20 सेंटीमीटर है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो हमारा ये वैल्यू कितनी आएगी, -60 अपॉन -20, प्लस का 3 आ गया, प्लस का 3, तो मैग्निफिकेशन प्लस का आ रहा है, और +3 आ रहा है, तो 3 क्या है, जब भी मैग्निफिकेशन, याद रखना, जब भी मैग्निफिकेशन, बल्कि लिख लीजिए कि इफ m is greater than 1, if m is greater than 1, then image is magnified। ठीक है, if m is less than 1, then image is diminished। बस ये दो फंडे याद रखना आप। ठीक है, तो यहां पर मैं ये देख रहा हूं कि जो हमारा m है वो 2.5 है, तो हम ये कहेंगे here, हम ये कहेंगे since m is positive, since m is positive, image is वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये तो समझ में आ गया, m पॉजिटिव है तो इमेज हमारी वर्चुअल और डायरेक्ट ही होगी। और अब आप ये देखिए, तो इसका मतलब नेचर ऑफ इमेज क्या हो गई, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये तो हो गया हमारा ए पार्ट, सिंस m is greater than 1, then
नेचर ऑफ लेंस विल बी, बोलो। will be convex since m is greater than 1, image will be enlarged. याद रहे कि जब भी हमारा मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा, ठीक, जब भी मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा तो इमेज हमारी एनलार्ज ही बनेगी। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव मत सोचना उसमें कि -3 अगर आ रहा है तो आप ये कहें कि नहीं भाई नहीं, -3 तो 1 से छोटा है, नहीं। आपको सिर्फ m की वैल्यू देखनी है, उसके साइन से मतलब नहीं है, साइन को तो हम देखते रहेंगे। ठीक, अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि इमेज एनलार्ज्ड ही होगी। अब आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। देखिए, जब भी मैं ये कहूंगा कि मैग्निफिकेशन है तो मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि जैसे आप ना मोबाइल फोन्स बहुत यूज करते हैं, सेल्फी भी खींचते हैं, फोटो भी खींचते हैं, तो उसमें आपने ये देखा होगा कि भाई यार इसका ना नया आप कोई फोन लेने जा रहे हैं, इसका कैमरा देखो जरा, तो आप ये कहेंगे 2x जूम है, 3x जूम है, 4x जूम है, ये सुना है ना। अच्छा चलो लेंस है ना। तो ऐसा ही होता है, क्या पूछ रहे हो बताओ। अच्छा चलो ठीक है, तो हमने ये कहा कि जब आप ऐसा देखते हैं कि भाई कितना जूम कितना है, 10x है, 5x है, 4x है, 3x है, होता है ना इस तरीके से, तो वो जो x है, x का मतलब क्या है। हाँ, गुना, यानी कि मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब ये है कि जब भी हम मैग्नीफाई करते हैं किसी चीज को तो इसका मतलब हम उस चीज को ना बड़ा कर रहे हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है चीज को बड़ा करना। मैग्नीफाइंग लेंस क्या होता है, छोटी सी चींटी को बड़ा करके देखना हो तो हम ऐसी मैग्नीफाइंग लेंस से बच्चे देखते हैं। छोटे बच्चों को अगर लेंस मिल जाता है तो वो चींटी को देख देख के खुश होते रहते हैं, वो चींटी बड़ी हो गई, होता है ना, मतलब चिट्टी, सॉरी। ठीक है, हाँ प्रणव, प्रणव बड़ा हो गया। तो अब क्या है कि अगर मैग्निफिकेशन मान लीजिए यहाँ पर 2.5 है, तो इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है ना वो 2.5 टाइम्स बड़ी बन रही है। अगर मान लीजिए वो -2.5 होता तो 2.5 टाइम्स बड़ी बन रही है प्लस इन्वर्टेड है। माइनस का मतलब ये है कि इन्वर्टेड है इमेज। ठीक है, तो उस माइनस से ये मत सोचना कि वो माइनस वाला 1 से छोटा हो गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड उसका चेक करते हैं। तो अगर मान लीजिए कहीं पर मैग्निफिकेशन 4 है तो इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की 4 टाइम्स बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट आपका 1 सेंटीमीटर का है तो इमेज आपकी 4 सेंटीमीटर की होगी। और अगर मैग्निफिकेशन के आगे माइनस लगा हुआ है तो आप ये कहेंगे कि इमेज आपकी उल्टी बनेगी। बस इतना ध्यान रखना है, समझ गए। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. ठीक है, चलिए जी। फिर अब और क्वेश्चंस भी देखते हैं। हाँ, इसको हाँ पनिशमेंट, ठीक है, एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट करें। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या है, दिखाई नहीं दे रहा। अभी ये क्या हेलोवीन है क्या है ये तुमने बनाया। वाह वाह, बहुत बढ़िया। बेटा 1 मिनट वेट कीजिएगा, 1 मिनट वेट कीजिए। ऐसा है, मैं ये कह रहा हूँ शोर मत करो प्लीज।
चिट्टी की बैटरी मुझे लग रहा है ज्यादा चार्ज हो गई आज। लाइट आ रही थी आज स्कूल में। An object is placed at a distance of 50 centimeter from a concave lens of focal length 20 centimeter. Concave lens of focal length 20 centimeter, full stop. Find the nature and position of the image. An object is placed at a distance of 50 centimeter from a concave lens. तो concave lens हो, concave convex lens हो, कोई भी lens हो, object को हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है। तो u कितना हो गया, माइनस का 50 सेंटीमीटर, ठीक है, और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव है तो फोकल लेंथ कितनी होगी, माइनस 20 सेंटीमीटर। रीजन में लिख देना कॉनकेव। याद रखना कॉनकेव लेंस हो या मिरर हो, कॉनकेव देखते ही फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स देखते ही फोकल लेंथ पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। तो कॉनकेव लेंस है, नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्टिव होगा ना। हाँ, पोजीशन निकालनी है, तो भाई लेंस फॉर्मूला वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू कितना है, -50, और वन अपॉन एफ कितना है, -20। वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन 50 इज इक्वल टू -1/20। 1/50 को उधर ले जाओ, -1/20 -1/50, ये हो गया। 1/v इज इक्वल टू 20 और 50 का एलसीएम 100। 20 5 जा 100, 5 1 जा 5, -5, 50 2 जा 100, 2 1 जा 2, -2, -7/100। हाँ हाँ, अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो v कितना हो जाएगा, -100/7। अब डिवाइड कर दीजिए, 14 7 का 98 होता है, तो 7 14 का 98 और 2 बचा 20, 20 हो गया, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 जा बोल दो। v इज इक्वल टू -14.3 सेंटीमीटर। नेगेटिव में आ रहा है तो समझ गए हम कि लेफ्ट में ही बन रही है इमेज, इसका मतलब वर्चुअल और इरेक्टिव होगा, ठीक है। नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। हाँ वो तो तुम्हें पता ही था, तुम बहुत, हाँ वो फिर भी बाकी बच्चों को तो याद नहीं रहा, तुम्हें याद रह गया। बैटरी आज चार्ज है। वर्चुअल एंड इरेक्ट बताइए जी, क्लियर है। ऑनलाइन वाले बोलिए भाई, सोहम, दिव्यांशी, आशुतोष, अर्णव। यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ, फिर मैं अगला क्वेश्चन देखूंगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5।
An object placed 50 centimeter from a lens. An object placed 50 centimeter from a lens produces a virtual image from a lens produces a virtual image at a distance of 10 centimeter at a distance of 10 centimeter in front of the lens. क्वेश्चन लिख लूं पहले. जब मैं छोटा था ना, मतलब ऐसे ही LKG UKG में नहीं, शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में था, तो मेरा एक दोस्त था तुम्हारे जैसा, और उसकी यही आदत थी जल्दी. तो उसकी ना यही आदत थी, जैसे तुम्हारी ना चिट्टी, बिल्कुल ऐसी आदत थी सेम. मतलब टीचर ने, हमें याद है अभी भी, मुझे काफी बचपन की चीजें भी याद रहती हैं काफी. तो उसमें मुझे ये याद आया कि टीचर ने हमको सबसे पहले ना एडिशन करना कैसे सिखाया था. एडिशन करना ऐसे सिखाया था कि भाई अगर 2 + 3 करना है तो आप ना टू स्टिक्स रख लो, है ना. और हमारे पास वो कलर होते थे, वो जो वैक्स वाले होते थे ना कलर, कि ये 2 हो गया. और फिर हाँ, क्रेयंस. और फिर 2 तो वो हो गए, और 3 और रख लिए. और ये कहते थे कि अब इनको टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5. तो उसके दिमाग में बस ये बैठ गया, टोटल टोटल, ये बैठ गया बस उसके दिमाग में. फिर हम सेकंड क्लास में पहुंचे, थर्ड क्लास में पहुंचे, फोर्थ में पहुंचे, उसके दिमाग में टोटल ही बैठा हुआ था. तो किसी भी क्वेश्चन में टीचर अगर पढ़ाते भी थे तो वो ऐसे ना ढूंढने लगता था बुक में, कुछ क्वेश्चन में कुछ ढूंढने लगता था ऐसे, और वो टीचर से पूछता था टोटल लिखा हुआ है क्या इसमें, है ना. तो वो कहते थे कि हाँ लिखा हुआ तो है, बस तो ऐड कर दो. तो उसे LKG का वो UKG का बस वही याद था, टोटल लिखा हुआ तो ऐड कर दूंगा, है ना. और फिर उसके बाद में अगर सब नहीं नहीं बेटा इसमें तो सब्ट्रैक्शन होना है, अरे यार ये तो हमारी ना मैम ने गलत पढ़ा दिया हमें बचपन में, ये हो गया. फिर उसके बाद अच्छा अच्छा लेस लिखा हुआ कहीं पे, ये भी लेस लिखा हुआ, नहीं नहीं लेस तो नहीं लिखा हुआ, लेस नहीं बोलता था, लेस बोलता था, लेस लेस लिखा हुआ, नहीं नहीं लेस तो नहीं लिखा हुआ. तो फिर क्या है, अच्छा हमारी हमारी टीचर बड़ी नालायक थी. फिर ये बोलता टीचर, कहने लगे बदतमीज हो तुम, बात करने की तमीज नहीं है, कायदे से बैठो. सर टोटल का मतलब ऐड होता है, लेस का मतलब सब्ट्रैक्ट होता है, इसे भी कुछ नहीं आता, है ना. यही ऐसे करके मुंह नीचे बड़बड़ा देता था. तो वही मुझे याद आ गया, क्वेश्चन तो पहले पूरा सुन लिया करो, मतलब बस ये देखना है टोटल, टोटल है तो ऐड कर दूं बस. अभी क्वेश्चन तो कंप्लीट होने दो, अभी तो लिख रहा हूँ उसमें कंडीशन तो दे रहा हूँ, सर फाइंड क्या करना है, टोटल. कमाल है. सबके साथ ऐसे ही थे, मैं जुपिटर से आया हूँ. मैं जुपिटर से आया हूँ, मतलब ऐसे ही सब. मैं समझ गया. हाँ, सब टोटल ही था, सब टोटल था. हाँ. An object placed, Jai Hind. An object placed 50 centimeter from a lens produces a virtual image at a distance of 10 centimeter in front of the lens. Calculate focal length of the lens. Focal length of the lens. And magnification produced. तो an object placed 50 centimeter from a lens, अगर ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर पर रखा जाता है तो u कितना, -50.
प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज, पहले ही बता दिया इमेज वर्चुअल होगी, ठीक है। अच्छा हाँ, an object placed 50 centimeter from a lens produces a virtual image at a distance of 10 centimeter in front of the lens. तो क्या समझ में आया यहाँ से कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? देखो कॉनकेव है, रीजन क्या है कि कॉन्वेक्स के केस में बस पहला ही केस होता है, उसमें इमेज हमारी कहाँ बनती है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनती है। ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है तो ये तो 10 सेंटीमीटर पर ही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये थोड़ा नजदीक बन रहा है। 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस कहाँ से मेजर करा जाता है? लेंस के सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहाँ से एफ निकाल लोगे, निकाल लेंगे अपने आप, हाँ। और फिर वो पूछ रहे हैं मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस, तो मैग्निफिकेशन तो वी अपॉन यू ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। इतना करिए, बाकी 8 to 9 वाले में आज शाम को भी साइंस ही करेंगे, यही कर लेंगे, ठीक है। मैं इसमें ना, इसमें कुछ मिरर वाले का भी कर लेंगे, और वो तुम्हें किस में डाउट था उसमें, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी कर लेंगे। अगर आना चाहो तो आ जाना, और नहीं तो ऑनलाइन ले लेना, है ना, जैसा ठीक लगे, ठीक है। अगर आना चाहो तो आ जाना, आ जाना। हाँ तो आ जाओ, और क्या, मैं कब मना करता हूँ। चलिए जी, आइए। ओके जी, ओके।